किसने मजबूर किया था कि वो इस अपनी धरती मां से अज्ञात जाए और तुम उसे गोलियों से छलनी कर दो। मैं उन लौंडियों से पूछता हूँ, सहाफती लौंडियों से, उन सियासी लौंडियों से, उन मजहबी लौंडियों से पूछता हूँ कि ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? ये सारे किराए के टाउट हैं। जिस रियासत के अंदर रियासत बनाने वाले आदमी को सच बोलने की इजाजत ना हो तो आपकी और मेरी औकात ही क्या है? दो बातें उन्होंने की थी जो उनकी मौत का सबब बनी। फिर जब इमरजेंसी कराची से उनको हॉस्पिटल जाना होता है तो एम्बुलेंस ही नहीं भेजी जाती। और भाई मुल्क बनाने वाले की जान की हिफाजत नहीं हो सकती। आप तो हम भेड़ बकरियों से भी गए गुजरे इंसान। फिर जनरल यूब के साथ क्या हुआ, जुल्फ़िकार भुट्टो के साथ क्या हुआ, जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ क्या हुआ, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, जनरल सरफराज के साथ क्या हुआ? आप किस किस की बात करेंगे? किस किस का फैसला बैठेगा? अपीलें कर रहा है कि खुदा के लिए लाश को, मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए अदारे अपना किरदार अदा करें। अंग्रेज तो चले गए लेकिन काले अपने गोले छोड़ के, टाउट छोड़ के, अपने जो है ज़मीर फरोश, तलवे चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों को यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत करके चले गए। वो उसमें लिखती हैं कि जब मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मिली तो वो कहती हैं रोते हुए कि पाकिस्तान बनाना मेरे भाई की सबसे बड़ी अहम काना गलती थी। वो फिर भी डटा रहा, न हक वाले उसे झुकाने पर मजबूर करते रहे लेकिन वो मजबूर नहीं हुआ, अपनी जान तक दे गया। तुम्हारे घरों की चौखट पर आन खड़ा होगा और तुम्हें छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ए.के. आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसार। नाजरीन, आज फिर एक करब और तकलीफ का दिन है कि सच बोलने के जुर्म में, सच बोलने की पदाश में एक और इस धरती मां के सपूत को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। लोग उसे शहीद कहते हैं, इनकार मैं भी नहीं करता, लेकिन सवाल ये करता हूं, क्या वो शहीद होने के लिए कीनिया गया था? किसने मजबूर किया था कि वो इस अपनी धरती मां से अज्ञात जाए और तुम उसे गोलियों से छलनी कर दो? फिर ये कहो कि पुलिस ने उसे पीछे से गोलियां मारी और जब तस्वीर देखी जाए तो सर से, ऊपर से उसका सर जख्मी है। नाजरीन, बहुत तकलीफ और करब की बात है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान इस तरह के वाकयात पर अफसोस और मजम्मत तो पेश करता है लेकिन ऐसी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता। मैं उन लौंडियों से पूछता हूं, सहाफती लौंडियों से, उन सियासी लौंडियों से, उन मजहबी लौंडियों से पूछता हूं कि यह है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान? और अगली मैं जो बात करने लगा हूं कि ये सारे किराए के टाउट हैं। सरमायादारी निजाम को तरवीज देने के लिए, मेरी माँ और बेटियों की इज्जत के साथ खेलने के लिए। नाज़रीन, जज्बात में मैं कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गया। ये बताना भूल गया कि मेरे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जनाब अली तलत चौधरी साहब मौजूद हैं। आज जनाब अरशद शरीफ साहब जो इस धरती का सपूत था वो अपने खाल के हकीकी से जा मिला। हम इस हवाले से उनके जज्बात जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम तलत सर। वालेकुम सलाम। सर, फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइएगा कि आज अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो मतजाद खबरें और ये रियासत जो सौतेलेपन का सलूक कर रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो उन चैनल्स को, उन मीडिया हाउसेस को शर्म से डूब मरना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि गैरत के नाम पे डूब मरना चाहिए कि एक सहाफ़ी को वहाँ पर बेदरेक कत्ल किया गया और उसके बारे में कभी अफवाह दी जा रही है कि एक्सीडेंट हुआ, कभी कहा जा रहा है जी हादसाती मौत हुई। पिक्चर्स के अंदर जो फोटोज़ ग्रुप्स के अंदर वायरल हो रही हैं उसके अंदर क्लियर कट बताया नज़र आ रहा है कि सामने से लेफ्ट फ्रंट साइड से उनको जो है वो हेडशॉट किया गया और 2 गोलियां लगी। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ नफ़रत की इंतहा इतनी ज़्यादा है कि एक मोटरसाइकिल चलाने वाला बच्चा है या एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, वो अपने वीसी से पूछता है कि आप इतना ज़्यादा बजट कहाँ पर किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं,
या किसी वीसी का स्टूडेंट अपने या किसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट अपने वीसी से पूछता है, वाइस चांसलर से, कि सर हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या शेखुपुरा का कोई कॉलेज हो और वहाँ पर कोई बच्ची जाके क्लास टीचर को बताए कि हमारी क्लास की जो बच्चियाँ हैं वो गैर अखलाकी हरकत के अंदर मुलविस हैं, तो उल्टा उसकी मदद करने की बजाय उनको कत्ल किया जाता है, उनको स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाता है। ये हमारा आज ये इस साल के वाक़ये में नहीं बयान कर रहा, ये हमारी तारीख का तसलसल है। और ये जो तसलसल है ये तकरीबन 300 साल पहले से शुरू हुआ, जब मलका बरतानिया की अफवाज ने उनकी जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्ज़ा किया और उसके ऊपर फिर मलका बरतानिया की ब्रिटिश आर्मी ने कब्ज़ा कर लिया। 1757 के बाद सिराजुद्दौला के साथ जो गद्दारी की गई, वो जो मीर जाफ़र साहब थे उनका ताल्लुक किस डिपार्टमेंट से था, उसके बाद फिर टीपू सुल्तान और उसके साथ गद्दारी की गई, उनके साथ जो गद्दारी करने वाले लोग थे। तारीख की एग्जाम्पल दे रहे हो मुझे, मैं सवाल पूछता हूं कि आज 20 बंदे होंगे जिन्होंने मुझे कहा कि भाई खुदा के लिए क्यों अपनी जान गंवानी है, तो मैं क्या कहूं? ये है रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि हक का साथ देने की बजाय ये कहा जाए कि भाई आप हाथ हौला रखो। सर देखें, जिस रियासत के अंदर रियासत बनाने वाले आदमी को सच बोलने की इजाज़त ना हो, तो आपकी और मेरी औकात ही क्या है? आपको पता है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने स्टाफ कॉलेज कोयटा के अंदर क्या बातें की थी? 2 बातें उन्होंने की थी जो उनकी मौत का सबब बनी। एक तो ये कि मेरी जेब में सारे सिक्के खोटे हैं, और दूसरी जो ऑन रिकॉर्ड बात पड़ी है वो आप जाके देख लें। फिर जब एमरजेंसी कराची से उनको हॉस्पिटल जाना होता है तो एम्बुलेंस ही नहीं भेजी जाती। और भाई मुल्क बनाने वाले की जान की हिफाजत नहीं हो सकती। आप तो हम भेड़ बकरियों से भी घे गुजरे इंसान हैं, आपको इस बात का नहीं पता। उसके बाद लियाकत अली खान साहब के साथ क्या हुआ, मोहम्मद अली बोगरा के साथ क्या हुआ, फिर ख्वाजा नाज़मुद्दीन के साथ क्या हुआ, शहीद सोहरवर्दी के साथ क्या हुआ, फिर जो पहले हमारे प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा के साथ क्या हुआ, फिर जनरल यूब के साथ क्या हुआ, जनरल यूब के बाद फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ क्या हुआ, फिर उसके बाद जो अमीरुल मोमिनीन जिनको कहा जाता है ज़ियाउल्लाह, जनरल ज़ियाउल्लाह के साथ क्या हुआ, उसके बाद फिर जो फ़ारूक लगारी साहब थे उनके साथ क्या हुआ, मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ, जनरल सरफराज के साथ क्या हुआ। आप किस किस की बात करेंगे, किस किस का रोना पीटेंगे? मैं तो फिर वही कहूंगा कि क्या हम तारीख में खेलते रहें? मैं तो आज की बात करूंगा। आज फिर ये रियासत सवाल करती है, रियासत का नौजवान सवाल करता है कि क्या ये थी रियासत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कि आप हमारे खून से खेलोगे? आज देखें, मेरी बात आज को लाने के लिए हमारे जो अदारे हैं वो उनकी 0% इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इनफरादी तौर पर इमरान रियाज खान अपीलें कर रहा है कि खुदा के लिए लाश को, मैयत को पाकिस्तान लाने के लिए अदारे अपना किरदार अदा करें, और वो किसके सामने जाके भीख मांगे? सर मेरी बात आप सुने, मैं तारीख का हवाला इसलिए दे रहा था ताकि उससे जो इमरान खान बात करता है मैं उसकी बात की या उसके नज़रिए की तायद नहीं कर रहा, लेकिन मैं उसको रेफरेंस बना रहा हूँ कि वो हकीकी आज़ादी की बात करता है। इमरान खान साहब से ये पूछा जाए कि आप जब हुकूमत में थे तो आपको नहीं पता था कि हमारा मुल्क हकीकी तौर पर आज़ाद नहीं है? काले अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन काले अपने गोरे छोड़ के, टाउट छोड़ के, अपने जो है ज़मीर फरोश, तलवे चाटने वाले, जूते चाटने वाले लोगों को यहाँ हमारे ऊपर मुसल्लत करके चले गए, और उन्हीं के इशारों पर, उन्हीं की डुगडुगी पर हमारे हुक्मरान नाचते हैं। उन्हीं के हुक्मरानों, उन्हीं हुक्मरानों के तवस्सुल से इस तरह की गलतियाँ होती हैं। ये रियासत जो है, लोग कहते हैं, हमारी तारीख बताती है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मैं कहता हूँ कि आज के हालात को देखते हुए कि आज़ाद नहीं हुआ था, तकसीम हुआ था। फ़खर इमाम साहब की बीवी हैं आबदा इमाम, उन्होंने एक किताब लिखी है पावर फेलियर। उस किताब के अंदर वो कहती हैं कि मैं जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मिली, 2200 रुपये की किताब है, अगर आपकी जेब इजाज़त दे तो आप ख़रीद लें, मैं नाज़रीन आपसे कह रहा हूँ। और उन्होंने इसकी कीमत भी इसीलिए रखी क्योंकि खुद वो एक जागीरदार वडेरे की बेटी थी, उनके अब्बा ब्रिटिश आर्मी में मेजर थे। वो उसमें लिखती हैं पावर फेलियर के अंदर कि जब मैं मोहतरमा फातिमा जिन्ना से मिली तो वो कहती हैं रोते हुए कि आज के हालात को देखते हुए लगता यूँ है कि पाकिस्तान बनाना मेरे भाई की सबसे बड़ी अहम काना गलती थी। तो आप क्या बात करते हैं? ये तो मोहतरमा फातिमा जिन्ना का कहना है, मेरी आपकी बात कौन सुनेगा यहाँ पर? आज हम ये सियासी बात करनी चाहिए, सियासी शौर देना चाहिए, लेकिन आज
जो रियासत मेरे नौजवानों के खून के साथ खेल रही है, मैं इससे बाहर नहीं जाना चाहता। अरशद शरीफ इस कौम का हीरो था, हीरो है सर, हीरो ता क़यामत रहेगा, जब तक पाकिस्तान रहेगा वो हीरो रहेगा। आइडियोलॉजी को जो भी अपनाएगा, उसके विजन को जो भी अपनाएगा, हम मान लेते हैं कि उसके पास ऐसा नजरिया नहीं था, ऐसी नजरियाती जमात नहीं थी जो समाज में चेंज लाना चाहती थी, लेकिन वो फिर भी डटा रहा जो उसके मुताबिक हक था। लेकिन हक पे डटा रहा, ना हक वाले उसे झुकाने पर मजबूर करते रहे, लेकिन वो मजबूर नहीं हुआ, अपनी जान तक दे गया। किस लिए? इस धरती माँ के लिए, इस्लाम के लिए, जो आपने इस्लाम का लबादा ओढ़ रखा है। आखिर पे मैं यही कहना चाहता हूँ, खुदा के लिए इस कौम के नौजवानों को मजीद खून की नदियों पे ना लेके जाओ, वरना ही ऐसा तूफान आएगा कि ये लावा एक वक्त में तुम्हारे घरों की चौखट पर आन खड़ा होगा और तुम्हें छुपने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी। यही कहना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार से, ताकत रखने वालों से, कि खुदा के लिए अपना किबला दुरुस्त कीजिए, ताकि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो आपने नाम इसका रखा हुआ है, इसके मेयार पर पूरा उतर सकें और मेरा और आपका जो इस दुनिया के बाद जो इंजाम है वो अल्लाह के सामने, जो जब हम सुरख रूह हों, अल्लाह के सामने फ़ख्र से कह सकें, खुदाया हमने तेरी रियासत में तेरे कानून को नाफिज करने के लिए अपनी जान, माल, तन, मन, धन और अपनी एनर्जी को सर्व किया। इसी के साथ मुझे अपने मेज़बान AK आज़ाद को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए नवाए इंसान, अल्लाह निगहबान।